वाह जी वाह। तकरीबन 1 घंटा या 50 मिनट तक हम भगवान महावीर के साथ रहे। उनकी वाणी के साथ रहना यानी भगवान के साथ रहना, और भगवान की वाणी के साथ रहते रहते हमने 4 गति 84 लाख जीवा योनियों की यात्रा कर ली। हमने इस यात्रा के अलावा भी मुक्ति के अंदर जितने भी सिद्ध हुए हैं उनकी वंदना भी कर ली, उनको नमन कर लिया। वैसे ये वाला अध्ययन खड़े होकर पढ़ा जाता है, लेकिन आप लोगों की नाजुकता का ध्यान रखते हुए केवल हमने कल 21 गाथाएं रखी हैं जो खड़े होकर के पढ़ेंगे। पर लेकिन इन गाथाओं के माध्यम से जो हमने संपूर्ण जगत की यात्रा की है और इस जगत से ऊपर जिनको हम त्रिलोकीनाथ कहते हैं, क्योंकि त्रिलोकीनाथ का मतलब है ये तीनों लोक जिनके नीचे हैं। सिद्धालय सबसे ऊपर है, सिद्धशिला सबसे ऊपर है, सिद्धशिला के नीचे सारा संसार है। असली त्रिलोकीनाथ इसलिए कहा जाता है उनको क्योंकि वो तीनों लोकों से ऊपर हैं, और जो ऊपर होता है वही नाथ होता है। उनकी शरण में जो रहता है वो सनाथ होता है। सनाथ का मतलब समझते होंगे आप। सनाथ का मतलब है कि कोई हमारा मालिक है, कोई इस आत्मा में छिपा हुआ परमात्मा है, उसकी सन्निधि में, उसके सानिध्य में अगर हमें रहने का अभ्यास हो जाए, थोड़ा ही सही, उनके साथ रहने का प्रयास हो जाए, तो ये प्रयास, ये पुरुषार्थ हमारे में और तुम्हारे में सम्यक्त्व की उपार्जना करा सकता है, सम्यक्त्व की साधना करा सकता है। समकित से हमको जोड़ सकता है, सम्यक्त्व से सम्यक्त्व का योग बना सकता है, और यह योग सबसे बड़ा सहयोग होता है जिसके सहयोग से यह आत्मा परमात्मा बन सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आपने जो ये पल गुजारे हैं ना, ये मत सोचना कि समय खराब हो गया, कुछ समझ में तो आयो नहीं। गुरु महाराज कह रहे हैं 4 गतियों की यात्रा कर ली, समझ में आयो या ना आयो, लेकिन ये तो बात पक्की है कि हम सब जगह घूम फिर कर आ चुके हैं। संक्षेप में ही बोलूंगा जी अब तो, क्योंकि अब ज्यादा व्याख्या तो कर नहीं पाएंगे। बेचैन तो नहीं हो ना तुम, है ना? वैसे नीचे खाने का है ना टेंशन, और ये जाने भी नहीं देंगे तुम्हें, इसलिए टेंशन नहीं लेना, है ना? थोड़ा सा समय लग भी जाए तो घबराना नहीं। नुके जी समय कितना भी लगाओ पर बोलो तो मत। कभी कभी ये भी हो जाता है, नुके गुरु जी महाराज जी बोला मत क्या करो, इतना देर लगेगी, लगाते रहो। नहीं नहीं, मैं बोल देता हूं इसलिए कि ताकि कोई
गलतफहमी ना रहे। 4 लाइनें हम बोल लेते हैं। अनगार मार्ग गति, जो 35वां अध्ययन है, वो बहुत जरूरी है। वो हम संतों के बारे में। और आपने देखा होगा उत्तरे अध्ययन सूत्र के अंदर 3 अध्ययन संतों को लेकर के बोले स्पेशल। एक छठा अध्ययन है क्षुल्लक निर्ग्रंथ का, एक महानिर्ग्रंथीय अध्ययन है अनाथी मुनि का, जो 20वां अध्ययन है, और ये 35वां अध्ययन है। बिल्कुल 36वें अध्ययन से पहले इस अध्ययन का वर्णन किया भगवान महावीर ने। कितना ध्यान रखा है उन्होंने, या तो इस समय को ध्यान में रख करके बोला है उन्होंने, क्योंकि उनकी क्या क्या घोषणाएं हुई हैं वो कल बतलाऊंगा आपको। भगवान ने निर्वाण होने से पहले क्या क्या उपदेश दिया है, क्या क्या भविष्यवाणी की थी उस वक्त 2500 साल पहले, बल्कि 2500 साल पहले समझ लीजिए। तो 2550 तो हो चुके हैं और कल 2551वां प्रारंभ होने वाला है। तो 2550 साल पहले जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी उसका नजारा हम कल लेंगे, आज नहीं। पर लेकिन अनगार मार्ग गति, इसके बारे में 4 लाइनें गौर कर लीजिए। ये हम संतों के लिए, हमारी संत समाज के लिए एक आईना है। इसमें हमने अपने आप को देखना चाहिए ईमानदारी से। अगर कुछ भूल हो रही है उस भूल को भूल मानना चाहिए, और उस भूल में जितना भी सुधार हो सके उतना सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। अनगार बनकर मार्ग में पुरुषार्थ हो आचार में, मार्ग के परिसय सहे आस्वाद नहीं सत्कार में। शुक्ल ध्यान में लीन रह के मोह माया को तजे, मृत्यु समय इस देह को संलेखना करके तजे। मृत्यु समय इस देह को संलेखना करके तजे। नमन करता हूं प्रभु। अनगार बनकर मार्ग में, अनगार मार्ग गति, अनगार बनकर मार्ग में पुरुषार्थ हो आचार में। मार्ग के परिसह सहे, मार्ग के परिसह सहे आस्वाद नहीं सत्कार में। शुक्ल ध्यान में लीन रहकर मोह माया को तजे, मृत्यु समय इस देह को संलेखना में तजे। अनगार का मतलब जिसका कोई घर ना हो, क्योंकि भगवान महावीर ने 2 प्रकार के धर्म की व्याख्या की। श्रावकों के लिए आगार धर्म कहा है, जो घर बनाकर रहते हैं फिर भी जिन शासन से जुड़े रहते हैं। ये बात मैं जोड़ रहा हूं साथ साथ में। घर बनाकर रहना बुरी बात नहीं, लेकिन घर बनाकर घर का ही हो जाना और अपने असली घर परमात्मा का और भगवान की याद में ना रहना, तब ये घर बड़ा खतरनाक होता है। आगार धर्म इसलिए कहा कि घर बनाने वाले भी ये सोचते रहें कि कब वो घड़ी आए जब कोई अनगार हमारे घर में पांव डाले और इस भूमि को पवित्र करे, और हम जिन शासन से जुड़कर इस घर को मंदिर बना करके रखें। इसलिए घर एक मंदिर भी है, और देखा जाए तो असली मंदिर घर ही होता है।
क्योंकि जितने बाहर के मंदिर आते हैं ना, ये सब बाद में आते हैं, पहले घर का मंदिर है। क्योंकि घर ही नहीं होंगे जिस भगवान को मानने वालों का, तो फिर वो मंदिर कहां बनाएगा? मंदिर तो बाद में आएगा ना, स्थानक तो बाद में ही आएगा ना। पहले स्थानक को मानने वाले लोग होंगे तभी तो स्थानक आएगा। तो पहले अपने घर को ही स्थानक बनाया जाए, यानी स्थानक की याद रखने वाले लोग होने चाहिए। इन स्थानकों की कीमत तभी तक है जब तक इस स्थानक में आने वालों का भाव बना हुआ है। जिस दिन स्थानक में आने वालों के भाव खत्म हो जाएंगे, उनके लिए तो स्थानक है ही नहीं, होते हुए भी नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा, जितने भी धर्म स्थान हैं ये तभी तक हैं जब घर बनाने वालों में वो धर्म अंदर रहता है। तो अनगार बनकर मार्ग में पुरुषार्थ हो आचार में। ये देखिए, ये 2-3 बातें समझ लेनी चाहिए। कई लोग, हमारे संत समाज से भी ये बातें उठती रहती हैं, श्रावकों में ये बात अमूमन चलती रहती हैं। जब कोई निंदा चुगली का दौर चलता है उस समय ये बातें आती रहती हैं कि भैया आजकल तो साधु 3 मैं के अंदर फंस गए, है ना जी। एक तो मठ, एक मोबाइल और एक मनी। ये बोलते रहते लोग, और हमें स्वीकार भी करना चाहिए कि कहीं ना कहीं काल का प्रभाव है, जिसकी वजह से मठ, मोबाइल और मनी के चक्कर में आने लगे हैं। क्योंकि संस्थाएं बनने लग गई, और संस्थाएं तो बिना पैसे के चलती नहीं, और लोगों से संपर्क साधने के लिए मोबाइल चाहिए ही चाहिए। और पर लेकिन इस चीज के अंदर हमें एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जहां कहीं पर भी ये चर्चा चलती है, हमें जो इन चीजों से जुड़ा हुआ है उन्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन जो इन चीजों से जुड़े हुए लोगों की कहीं ना कहीं तानाकसी या निंदा या आलोचना कर रहे हैं, उन्हें भी अपने आप को झांक कर देखना चाहिए कि हम जिन बातों को लेकर के बात कर रहे हैं, कमोबेश इनडायरेक्टली, कुछ चीजें होती डायरेक्ट, लेकिन कुछ चीजें होती हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहीं हम भी तो ये काम में पड़े हुए नहीं है, क्योंकि किसी मठ के लिए, किसी धाम के लिए कोई स्क्वायर फुट ही जमीन होती है। लेकिन जब कभी हम संप्रदायवाद के आधार पर पूरे के पूरे क्षेत्र को कैप्चर कर लेते हैं, और जिन स्थानकों को यह निश्चित कर दिया जाता है कि इन स्थानकों में फला संप्रदाय के अलावा कोई भी साधु नहीं ठहरेगा, इस संस्था का, इस स्थानक का कोई भी प्रधान, अध्यक्ष, मंत्री फला साधु की इजाजत के बिना नहीं बनेगा। अगर हम डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं ऐसी परिस्थितियों के अंदर, तो भैया वो तो मठ से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति पहुंच गई है। जब पूरे ही क्षेत्र को हम कब्जा लेते हैं और हम ये सोच लेते कि फला ही संत वहां आना चाहिए और संत आना नहीं चाहिए। मठों में भी तो यही होता है कि इस मठ में हमारे अलावा कोई नहीं रहेगा। लेकिन जब हम ये सोच लेते इन स्थानकों में हमारी संप्रदाय के अलावा कोई संत ही नहीं आएगा, तो भैया बात तो वहीं की वहीं है, और बल्कि वो ज्यादा खतरनाक हो गई है। अगर परिग्रह की दृष्टि से देखोगे तो वो ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इसीलिए मुझे इस बात पर थोड़ा सा गर्व होता है, नहीं होना चाहिए, कि कम से कम मैं शरमन संघ के स्थानकों को ही असली जैन स्थानक कहता हूं। डंके की चोट पे कहता हूं। क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि शरमन संघ के स्थानक ही असली में स्थानक होते, जैन स्थानक। क्यों? क्योंकि वहां किसी भी संप्रदाय का साधु ठहर सकता है, आ सकता है। और मेरे शरमन संघ के श्रावक इतने सरल और भद्र होते हैं कि आने वाले संत की जो भी समाचारी है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते। इसलिए मैं कहता हूं मेरे श्रावक को, ये उदारता बनाए रखना। अगर कट्टरता लाओगे गति बिगड़ जाएगी। सबका सम्मान करना चाहिए,
ये उदारता मेरे शरमन संघ के श्रावकों में, और ये शरमन संघ का जो स्थानक है, मैं इस आंगन को बड़ा पवित्र मानता हूं। और रही मोबाइल की बात, कोई मोबाइल हाथ में रखता है, कोई मोबाइल से आदमियों को जोड़ के रखता है। कहीं ना कहीं कनेक्शन तो भैया मोबाइल का रहता ही रहता है। तो मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे अगर अनगार कहा है और जिस स्थानक में मेरी संप्रदाय के अलावा कोई ठहर नहीं सकता, तो वो भी तो मेरा घर हो गया। फिर मैं अनगार कैसे हुआ? मेरे अलावा उस स्थानक में कोई ठहर नहीं सकता। और जब हम किसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, अगर उस वक्त हमें यह पता चल जाए कि हमको उसी स्थानक में जाना भैया, तो भैया वो भी हमारा घर हो गया है। और जब हमारा कोई स्पेशल घर बन गया है, फिर हमको किसी भी अनगार वृत्ति पर टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इसलिए कहा कि हमें बचना चाहिए। अब तो किताबें भी बिकने लग गई हैं, पता नहीं क्या क्या होने लगा है। हम इन चीजों में घुसते जा रहे हैं, और आप लोग भी कहीं ना कहीं घुसाते जा रहे हो। आपको भी कहीं ना कहीं पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, है ना जी। और देखिए, जैन संतों में एक चीज और आ गई, हम लोगों में ये चीज आ गई है कि जो विशेष धनवान है उसके ऊपर हमारी नजर ज्यादा रहती है कि भाई ये बंदा किसी तरह कब्जे में आना चाहिए। क्यों जी? मतलब धनवान व्यक्ति मेरे कब्जे में क्यों आवे? किसी गरीब आदमी के अंदर भाव भक्ति भरी हुई है तो उसे मैं क्यों नहीं अपना सकता? उसको मैं क्यों नहीं प्यार दे सकता? उसका मैं क्यों नहीं सत्कार कर सकता? तो इसलिए हमारी नजर धन पर नहीं होनी चाहिए, धर्म पर होनी चाहिए। हमारी नजर पैसे पर नहीं होनी चाहिए, हमारी नजर प्रेम और प्यार पर होनी चाहिए। और प्रेम चाहे गरीब में हो चाहे अमीर में हो, मुझे प्रेम एक्सेप्ट है, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे भाव चाहिए। और भाव ही आपको श्रावक बनाता है, और उस भाव का सम्मान करने के भाव अगर आए, यही हमें अनगार बनाता है। तो ऐसी अनगार वृत्ति हो, और आखिरी में ये जीवन की पूर्णाहुति जब हो, इस शरीर को जब छोड़ने की बारी आए, तो बोले कि संलेखना युक्त, यानी छोड़ते 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 छोड़ते, शरीर को छोड़ने से पहले मैं अपने सभी संबंधों को छोड़ता जाऊं, क्योंकि सभी संबंधों को छोड़ दोगे तभी आखिरी में शरीर से संबंध तोड़ पाओगे, नहीं तो अचानक कोई शरीर से संबंध नहीं तोड़ सकता है। ये निश्चित ही भगवान ने कहा है। अब देखिए, 36वें अध्ययन का सार बतला देता हूं संक्षेप में। ये जो पूरी दुनिया है, ये दो ही चीजों में समाई हुई है। जैसे मैंने कल कहा था, कर्म केवल विशेष रूप से दो ही हैं, एक मोहनीय कर्म और एक आयुष्य कर्म। याद होगा ना, दो ही कर्म है, वैसे तो 8 कर्म है। ऐसे ही तत्व 9 हैं, जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव, संबर, बंध, निर्जरा, मोक्ष। तत्व 9 हैं, और वैसे देखा जाए तत्व केवल 2 ही हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व। यही 2 तत्व हैं, इसी में सारा संसार समाहित है। मैन पावर जो है वो जीव तत्व और अजीव तत्व पर। इसलिए इस अध्ययन का नाम क्या रखा? जीवाजीव विभक्ति, यानी जीव अजीव का विभागीकरण, जीव अजीव का बंटवारा। ये जीव है, ये अजीव है। अजीव के 530 भेद हैं, 530 भेद है अजीव के, और जीव के 563 भेद हैं। और इसी के अंदर सारी दुनिया समा गई है भैया, 3 लोक तक समा गए हैं, और मुक्ति भी इसी के अंतर्गत आ गई है। क्योंकि जहां पर इन सब चीजों का व्यवहार होता है, कर्मों का व्यवहार होता है, कर्मों का भुगतान होता है, जहां शरीर लगता है, जहां शरीर का इस्तेमाल होता है, जहां हर संभव कार्बन शरीर की प्रक्रिया चलती है, वो सब लोक में आ जाता है। और जब मुक्ति के अंदर हम चले जाते हैं, जहां केवल शरीर की जरूरत नहीं रहती, केवल आत्मा है, उसे हम सिद्धालय कहते हैं, उसे हम सिद्धालय कहते हैं। तो इसलिए हमको ये समझना है कि इन 3 लोकों में
लोक अलोक, जीव अजीव के व्यवहार को समझाया है बड़े तरीके से। कभी तुम्हारा मन करे तो इसका अध्ययन करना। आगे से मैं विचार कर रहा हूं कि इस अध्ययन को मुझे सबसे शॉर्ट करना पड़ता है, समय की वजह से, लोगों की वजह से। तो इसलिए मैं 36 दिन का जो प्लान बना रहा हूं, तो इस अध्ययन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करूंगा, ताकि मैं और हम सभी आपस में 4 लोक की यात्रा कर सकें। केवल देवताओं में हम भी देवताओं को ना देखें, हम भी वहां रहे हैं। नरक के भी नारकियों को ना देखें, हम भी वहां रहे हैं। और हर गति के जीव की कैसी परिस्थिति, कैसी मनस्थिति, कैसी स्थिति रहती है, उस स्थिति से जुड़ने का मेरा एक भाव है और आपको भी जोड़ने का भाव है, ताकि इस लोक में रहते रहते इस तीनों लोकों से, चारों गतियों से, 84 लाख जीवा योनियों की जो हमारी यात्रा है, उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आगम की आंख के द्वारा, आगम चक्षुओं से, आगम के नेत्रों से इन तीनों लोकों को हम कैसे निहार सकते हैं, 4 गतियों को कैसे देख सकते हैं, उसका प्रयास करेंगे। पर लेकिन आपको 4 लाइनें बोल करके अपने विषय को विराम दूंगा और कल का जो कार्यक्रम है उसकी सूचना दूंगा। 2 लाइनें समझ लीजिए। जीव अजीव की विभक्ति ही, जीव अजीव की विभक्ति ही, विभागीकरण, विभाजीकरण, विभक्ति बोलते हैं, बंटवारा। जीव अजीव की विभक्ति ही तत्व ज्ञान का प्राण है, तत्व ज्ञान का प्राण है। जीव अजीव के, जीवा जीव के भेद विज्ञान ही, जीवा जीव का भेद विज्ञान ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। जब हमें जीव और अजीव का बोध हो जाएगा, यही हमारा सम्यक दर्शन है और यही हमारा सम्यक ज्ञान है। जीव और अजीव दोनों, जीव और अजीव दोनों लोक के आधार हैं। स्वरूप इनका जानना ही ज्ञान का विस्तार है। स्वरूप इनका जानना ही ज्ञान का विस्तार है। भेद इनका जान कर संयोग इनका हो अलग। भेद इनका जान कर संयोग इनका हो अलग। भेद का विज्ञान करता कर्म बंधन से सजग। भेद का विज्ञान करता कर्म बंधन से सजग। ये 4 लाइनों में 36वें अध्ययन का सार है कि जीव और अजीव ही इस लोक का आधार है। ये पहले मान करके चलें। और जो इस लोक, जीव और अजीव के स्वरूप को जितनी मात्रा में हम जान लेंगे, वही ज्ञान का विस्तार है। आपने कितनी फिलॉसफी पढ़ी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कितना सांसारिक अध्ययन किया है यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपने जीव अजीव के बारे में कितनी जानकारी प्राप्त की है, यह आपकी अपनी संपत्ति है, यह आपका अपना अधिकार है, यह अपने ज्ञान का यह असली विस्तार है। जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, चाहे दुनिया को जानता, वो किसी को कुछ नहीं जानता। यही हमें मान करके चलना चाहिए, यही हमको समझ करके चलना चाहिए। क्योंकि जो जीव अजीव के भेद प्रभेदों को जानता चला जाता है, फिर वो एक कला और सीख जाता है कि मैं इनसे अलग कैसे हूं, इस शरीर से अलग कैसे हूं, इस दुनिया से दूर कैसे हूं। उसके अंदर एक तड़प पैदा हो जाती है, क्योंकि पता लग जाता है आत्मा का स्वभाव क्या है। और कर्म के वजह से, शरीर की वजह से ये आत्मा कितनी मजबूर, कितनी लाचार, कितनी असहाय है, उसकी परिस्थिति, उसकी स्वभाव का उसे पता लग जाता है। फिर एक तड़प पैदा होती है कि बस कब वो आए जब मैं कर्म की कैद से मुक्त होऊंगा और मुक्ति के अंदर चला जाऊंगा। भेद विज्ञान ही कर्म बंधन से मुक्त करता है। यही भाव